नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 भागवत गीता के दो श्लोक नंबर 27 और श्लोक नंबर 28। 26वें श्लोक तक हम डिस्कस कर चुके हैं, 27वें और 28वें श्लोक को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह मैं आपको बता दूँ कि जब तक आपको परा अपरा, प्रकृति के 24 तत्व, प्रकृति के 3 गुण और उनका हमारे शरीर पर कैसे प्रभाव पड़ता है, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में जब तक आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको भागवत गीता के श्लोक समझने में प्रॉब्लम आएगी। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14 भागवत गीता का, जिसके प्लेलिस्ट हमने सबसे पहले बनाई थी, जिसके वीडियो सबसे पहले हमने बनाए थे, उसको जा करके आप ज़रूर देखिए इसी चैनल पर। चैप्टर नंबर 13 का पहले श्लोक से लेकर के आखिरी श्लोक तक, 14 का भी पहले से आखिरी श्लोक तक आप ज़रूर देखिए, क्योंकि वो बेसिक कॉन्सेप्ट है भागवत गीता के किसी भी श्लोक को समझने के लिए। वहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, समझाए गए हैं 13वें और 14वें चैप्टर में। तो जब तक आप वो नहीं समझ लेते तब तक भागवत गीता के किसी भी श्लोक को समझने में आपको प्रॉब्लम आएगी। ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, लेकिन भ्रम की स्थिति बनी रह सकती है। किसी दिन कोई और अर्थ समझ में आएगा, किसी दिन कोई और अर्थ आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह की स्थिति बहुत लोगों के साथ होती है। तो इसी स्थिति से बचने के लिए आपको भागवत गीता के सही श्लोक समझने के लिए भागवत गीता के साथ साथ उपनिषदों का थोड़ा सा, कम से कम कठोपनिषद का, मांडुक्य उपनिषद का, मंडूक उपनिषद, एटलीस्ट मंडूक उपनिषद, इतना तो मंडूक उपनिषद आपको पता होना चाहिए, पढ़ा हुआ होना चाहिए। नहीं भी पढ़ा है तो 13वें और 14वें चैप्टर में अगर आपने परा अपरा प्रकृति के इन 24 तत्वों के बारे में पढ़ लिया तो आपको चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आइए देखते हैं 27वें और 28वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। यहाँ पर मैंने श्लोक नहीं लिखे हैं क्योंकि जगह कम होती है। आप जा करके गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं, या फिर आपके पास भागवत गीता हो तो वहाँ आप देख सकते हैं क्या अर्थ है, संस्कृत में क्या लिखा है और उसका क्या अर्थ है, वो आप समझ सकते हैं। यहाँ पर हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या कहता है 27वां श्लोक। 27वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी अर्पित करते हो, अर्पित करना कैसा, किसी को दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ में कुछ अर्पण करना, जो कुछ भी अर्पित करते हो, दान करते हो, तपस्या करते हो, जो कुछ भी करते हो, चाहे ज्ञान योगी हो तुम, चाहे कर्म योगी हो, चाहे तुम भक्ति योगी हो, जितने भी कर्म तुम करते हो वो सब मुझे अर्पित करते हुए करो। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, ज्ञानमय और आनंदमय कोश, ये 5 कोश होते हैं शरीर में। और इसी 5वें कोश में, आनंदमय कोश में, परमात्मा का अंश आत्मा के साथ रहता है। और परमात्मा का वास्तविक स्वरूप कैसा है? करुणामयी स्वरूप है। करुणामयी स्वरूप क्यों है? क्योंकि यही वो ऊर्जा है, यही परमात्मा वो ऊर्जा है जो सभी जीवों में एक धागे की तरह फैली हुई है। और हम सारी आत्माएं, हम सब की आत्माएं उसमें मोतियों की तरह पिरोई हुई है। तो हर जीव के अंदर आत्मा भी है, लेकिन एक डोर जो परमात्मा की है वो हर जीव को बांधे हुए है परमात्मा की चेतना से। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि तुम चाहे कुछ भी करो, कुछ भी खाओ, अगर तुम किसी और के लिए करोगे या अपने लिए करोगे तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर मनोमय कोश में तुम वासना का बीज डाल दोगे। किसी चीज़ को जब किसी इच्छा से करोगे, किसी काम को, तो कोई ना कोई इच्छा, कोई ना कोई वासना होगी। वासना से ही इच्छा का जन्म होता है। कोई ना कोई अहंकार होगा, मेरा है, कोई ना कोई मोह होगा। तो जब तक ये मोह और अहंकार होगा कि मैं किसी को दे रहा हूँ, मैं अपने लिए कर रहा हूँ या उसके लिए कर रहा हूँ, जब तक ऐसी भावना होगी तब तक आपके मन में अहंकार, मोह जैसी चीज़ें होंगी। और अहंकार और मोह के साथ किया गया कोई भी काम वो क्या उत्पन्न करता है? वासना की वजह से उत्पन्न होता है और अपने मन में इच्छाओं की वजह से एक विशेष कर्म के फल की इच्छा उत्पन्न करता है। और जब तक वो पूरी नहीं होती तब तक वो वासना क्या होती है? मनोमय कोश में बीज की तरह पड़ी रहती है। ठीक है, मनोमय कोश जितना ज़्यादा वासनाओं से भरा होगा उतना ज़्यादा आपका भीतर की ओर आना मुश्किल होगा। क्योंकि जब तक मनोमय कोश खाली नहीं होता, जब ये खाली हो जाता है तो ज्ञानमय कोश अपने आप दिखाई देता है। मनोमय कोश जब तक भरा हुआ है, जब तक इसके इम्प्रिंट्स, जब तक इसके अंदर जो बीज बोए गए हैं वासनाओं के वो साफ़ नहीं होते हैं, तब तक आप ज्ञानमय कोश तक नहीं पहुंच सकते। और ज्ञानमय कोश में भी जा करके क्या लिखा हुआ है? दान, तपस्या, जो कुछ भी तुम मुझे करते हो, जो कुछ भी करते हो अपने लिए करो ही मत। वो सब किसके लिए करो? मुझे अर्पित करते हुए करो। अगर ज्ञान भी ले रहे हो, ज्ञान की भी इच्छा है, यहाँ पर ज्ञानमय कोश भी दिखने लगा तो ज्ञान प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये ज्ञानमय कोश अपने आप सब कुछ खोल देता है। जैसे ही आप ज्ञानमय कोश को देखने लगते हो, आपकी वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, आप समर्पित हो जाते हो ईश्वर के प्रति, तो ज्ञानमय कोश अपने आप खुल जाता है। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, इस ज्ञानमय कोश को भी अपनी पूंजी समझने लगते हैं, इसका व्यापार करने लगते हैं। किसी का भविष्य बताने लगे, किसी को कुछ बताने लगे, कई तरह के राज खोलने लगे। ठीक है, व्यापार खोल लिया
तो उनकी यात्रा यहीं रुक जाती है। लेकिन जो ज्ञानी होता है, जो भक्त होता है, भक्त वास्तविक ज्ञानी होता है, ठीक है, तो जो भक्त होता है वो क्या करता है, वो देखता है कि ये जो ज्ञानमय कोश भी है जिसमें ज्ञान भरा पड़ा है, ये ज्ञान भी तो केवल और केवल परमात्मा की माया है, ये उन्हीं का दिया हुआ है, ये मशीनरी है, उस मशीनरी में ये ज्ञानमय कोश लगा हुआ है, लेकिन इस ज्ञान का असली स्रोत कौन है? परमात्मा है, उसी की वजह से ये व्याप्त है। तो वो इसके प्रति भी मोह नहीं करता। कुल मिलाकर के परमात्मा के द्वारा दी हुई वस्तुओं का मोह न करते हुए वो परमात्मा से प्रेम करता है। उसे परमात्मा की दी हुई वस्तुएं नहीं, उसे परमात्मा चाहिए। तो वो उस ज्ञानमय कोश को भी कहता है नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे पता है, उसे पता सब कुछ चल जाता है, लेकिन वो उसमें रुचि नहीं रखता, वो उससे आश्चर्यचकित नहीं होता, या दूसरों के बीच में सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए या लोग मुझे कुछ माने ऐसा सोच करके वो दूसरों के बीच में ज्ञान का बखान नहीं करने लगता। तो इसी के बारे में कहा गया है कि जब भी कुछ करो, कुछ भी करो, चाहे ज्ञान ले रहे हो, दान कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, चाहे भक्ति कर रहे हो मेरी, चाहे कोई भी कर्म कर रहे हो, वो मेरे लिए करो, यानी परमात्मा के लिए, आनंदमय कोश में भी, आनंदमय कोश के भीतर स्थित आत्मा के लिए करो, परमात्मा के लिए करो, क्योंकि जो कुछ है वही परमात्मा है। इसी की वजह से ये पूरा का पूरा अपना लोक व्याप्त है। तो अंत में जो कुछ है वो यही है, तो इन चीज़ों के पीछे क्यों भागना, मुझे अर्पित करो, ये कहते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो आपने जगदीश, ओम जय जगदीश हरे आपने सुना होगा, ये आरती सुनी होगी। उस आरती में लास्ट में एक लाइन आती है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो वो चीज़ें भक्त के मुंह से निकली हुई बातें हैं, तेरा तुझको अर्पण, कि जो कुछ मेरे पास है, जो कुछ मुझे पता है, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो धन हो, संपत्ति हो, जो कुछ भी हो, बाल बच्चे कुछ भी हो, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी हैं। यानी जब भी आप कोई कर्म करो तो ये सोच करके करो कि ये कर्म मेरा नहीं है, मैं इस संसार में हूँ किस वजह से, कोई वासना रही होगी इसलिए संसार में हूँ, और ईश्वर की बनाई हुई मशीनरी में जो कुछ उस वासना के अनुसार मुझे सुख या दुख मिलना है वो मिलेगा। इसलिए जो कुछ है, जो कुछ करना पड़ रहा है, जो कुछ मेरे सामने आ पड़ रहा है करने के लिए, वो सब ईश्वर की मर्ज़ी है, वो ईश्वर का कर्म है। इसको झेलते जाओ, इसको करते जाओ ईश्वर की मर्ज़ी समझ करके। तो यही चीज़ यहाँ समझाई जा रही है कि जो कुछ करते हो, खाते हो, अर्पित करते हो मुझे, वो सब मुझे अर्पित करते हुए करो। कुछ भी अर्पित करते हो मुझे अर्पित करो, किसी और को अर्पित मत करो। क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, आप एक ऐसे इंसान बनते हो जो सभी के बारे में सोचता है, करुणा जिसके भीतर है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन में इच्छाएं रखता है वो निश्चित रूप से अपने लिए या अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए या अपने स्वार्थ के लिए, अपने अहंकार के लिए कर रहा होता है। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें छोड़ दें, ये सारी चीज़ें छूट जाएं आपसे, ठीक है, अगर आप आनंदमय कोश में ध्यान लगाने लगें, यानी परमात्मा में ध्यान लगाने लगें, बजाय इसके कि परमात्मा के द्वारा मिलने वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं उसमें ध्यान लगाने के, तो अपने आप परमात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है, करुणा, यानी सभी के बारे में सोचना, सभी में विस्तृत होना, आपका स्वभाव भी ऐसा ही हो जाता है। आप ऐसे कर्म करने लगते हो जो सभी के भले के हैं। आपका कोई भी कर्म ऐसा नहीं होता जो आपके फ़ायदा कर रहा हो, आपके लिए फ़ायदा कर रहा हो, लेकिन दूसरे का नुकसान करता हो। जानबूझ करके आपके ऐसा कोई कर्म नहीं करते अगर आप इस स्थिति में आ जाते हो तो ये बेहतर इंसान बनाने के लिए ये भागवत गीता में ये उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिए हैं। एक ऐसा व्यक्ति बनाने के लिए, एक ऐसा व्यक्तित्व बनाने के लिए जिसके अंदर ईश्वर के समान ही करुणा है, ठीक है, वो सभी के बारे में सोचता है, समाज के विषय में सोचता है, संसार के विषय में सोचता है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम जो कुछ करते खाते अर्पित करते हो सब मुझे अर्पित कर दो, अपने लिए, अपनी वासनाओं के लिए मत जियो, ठीक है। अब अगला श्लोक देखते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। 28वां श्लोक 27वें का ही एक्सटेंशन है। इनमें समझाने लायक ज़्यादा कुछ नहीं है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप पहले पढ़ चुके हो, तो यहाँ पर बड़े आराम से आप इसको समझ सकते हो। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 28वें में, इस तरह तुम कर्म के बंधन से तथा इसके शुभ और अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। सिंपल सी बात है, अगर आप अपने मनोमय कोश में कुछ डाल ही नहीं रहे तो इसका शुभ और अशुभ फल क्या मिलेगा आपको। जब मनोमय कोश में आप कोई वासना डालते हो, आपकी वासना अगर किसी से बदला लेने की है तो आपकी प्रवृत्ति कैसी हो गई है, गुस्से करने वाली, जानवर जैसी प्रवृत्ति हो गई है। तो जानवर जैसी प्रवृत्ति हो गई है तो जानवर जैसा शरीर ही तो मिलेगा, दुख ही तो मिलेगा, ठीक है। या फिर आपने कोई ऐसी इच्छा की है कि मैं इतना बड़ा महल बना लूँगा, सबको हरा करके मैं पूरी दुनिया पे राज करूँगा, तो क्या होगा, आपको उसके परिणाम स्वरूप कभी सफलता कभी असफलता मिलेगी, सुख मिलेगा कभी दुख मिलेगा। हारोगे तो दुखी हो जाओगे, जीतोगे तो सुखी हो जाओगे। तो दुख और सुख दोनों प्राप्त होंगे जब अपने लिए कुछ करोगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम सब कुछ मुझे अर्पित करोगे तो ऐसा करने के बाद, यानी इस तरह तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। क्योंकि ना तो तुम्हें युद्ध हारने में या कोई काम
किसी काम को करते समय उसकी सफलता मिलने पे कोई खुशी होगी, ना ही असफलता मिलने पे तुम्हें कोई दुख होगा। तुम समान भाव से रहना सीख जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम ये जान चुके हो कि जितने भी कर्म इस संसार में तुम्हें करने पड़ रहे हैं, जो तुम्हारे सामने आ जा रहे हैं, जो तुम्हें करने पड़ जा रहे हैं, वो सारे के सारे कर्म ईश्वर की माया है और कुछ नहीं है। ईश्वर की माया कैसे है? क्योंकि प्रकृति के गुणों के अधीन आपने जो वासनाएं इकट्ठी की हैं, उसी वासनाओं के अंतर्गत आपको आपके जो वासनाओं के बीज हैं, वो वासना के बीज अब बड़े हो रहे हैं, पेड़ बन रहे हैं। उनके पेड़ बनने के बाद क्या हो रहा है? जब वो वासना बड़ी हो रही है तो वो कोई ना कोई शुभ अशुभ फल लेकर आएगी। अगर आपने लड़ाई करने का सोचा है कि मैं किसी को जीतूंगा, आपकी ये इच्छा है, आपकी ये वासना है कि मैं संसार को जीत लूँगा, ठीक है, इस वासना के अंतर्गत आप कोई कर्म करोगे, लड़ाई छेड़ोगे, तो अकेले आप सारी लड़ाई थोड़ी जीतते जाओगे। कुछ लोग आपके भी मारे जाएंगे। हो सकता है आपका कोई बहुत ही नज़दीकी रिश्तेदार मारा जाए, आपका पिता, आपका बेटा मारा जाए। तो सुख और दुख केवल और केवल वासना की वजह से उत्पन्न होते हैं। कोई भी कर्म जो वासना से उत्पन्न है वो सुख और दुख उत्पन्न करता है। लेकिन जब आप सब कुछ ईश्वर को अर्पित कर दोगे, युद्ध किया, क्यों किया? आत्मरक्षा में किया। इसलिए किया क्योंकि आत्मरक्षा की आवश्यकता थी। मेरे ऊपर हमला हो रहा था, मेरे समाज पर हमला हो रहा था, मेरे देश पर हमला हो रहा था, मेरा कर्तव्य था। जहाँ पर सिर्फ कर्तव्य को जानते हुए दूसरों को अधीन करने की इच्छा छोड़ करके अपने कर्तव्य को जानते हुए जब कोई भी काम किया जाए कि ये मेरा कर्तव्य है, अपने देश को बचाना, अपने देश की रक्षा करना, उस समय जो युद्ध किया, अपने शत्रु को पीछे ढकेला, ये आपका जो वास्तविक कर्तव्य है। इस समय जो कर्तव्य किया, ये आपके सामने कर्तव्य आ पड़ा था। आपको इसको बिना जीत और हार की इच्छा के पूरा करना था कि ये मेरा कर्तव्य है, और ये ईश्वर की वजह से, ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में किसी दूसरे व्यक्ति के मन में वासना उत्पन्न हुई, उसकी वजह से उत्पन्न हुआ है। तो ये सारा खेल ईश्वर का है, ये मेरे सामने आया है, ईश्वर का काम समझ के कर दो, लड़ाई अपनी, युद्ध अपना कर लो, जो दुश्मन है उसे पीछे ढकेल दो। तो जब आप किसी भी तरह की वासना से मुक्त होते हैं, कुछ जीतना नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, ये मेरा है, वो मेरा है, मुझे वो जीतना है, ये इच्छाएं नहीं हैं, और सारी अपनी जितने भी एक्शंस हैं, जितने भी कर्म हैं, आपने वो ईश्वर को अर्पित कर दिए हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा? आपको न सुख होगा, न दुख होगा, न कोई शुभ फल मिलेगा, न कोई अशुभ फल मिलेगा। शुभ अशुभ कुछ नहीं होता। जो आपकी इच्छा के अनुसार हुआ वो शुभ है, जो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ वो अशुभ है। एक समय में आप लड़ाई जीतते हो, आपके घर में खुशी मनाई जाती है, आपके लिए शुभ हो गया। लेकिन जिसको आपने हरा दिया, जिसका अपना पूरे साम्राज्य खत्म कर दिया, जिसका खानदान खत्म कर दिया युद्ध में, उसके यहाँ उसके लिए यही फल, इसी कर्म से, इसी युद्ध के कर्म से पैदा हुआ फल क्या है? अशुभ है। तो जिसके भी भीतर वासना है, उसके भीतर सुख और दुख दोनों आएंगे। लेकिन जो इस संसार में होने वाले सभी कर्मों को, जितने भी कर्म, चाहे कोई भी व्यक्ति कर रहा हो, जो ये इस रहस्य को जान जाता है कि ये सारे कर्म केवल और केवल प्रकृति के 3 गुणों की वजह से, सत, रज और तम, इन 3 गुणों में स्थित जो व्यक्ति हैं, जो अहंकारी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, वो इस तरह की चीज़ें शुरू करते हैं कि दूसरे की औरत उठा लेनी है, हमला करके युद्ध जीतने के बाद दूसरे की औरतें उठा के लानी है, ये मिलेगा, वो मिलेगा, सोना चांदी मिलेगा। ये सारी चीज़ें जिनके अंदर वासनाएं हैं, ऐसी राक्षसी प्रवृत्ति के लोग ये सुख और दुख का कारण बनते हैं। इनको हराकर, अगर आपको लगता है इन्हें हम नष्ट कर देंगे, इनको हराकर आपको सुख मिलता है, कभी वो आपके लोगों को मार देते हैं, दुख मिलता है। लेकिन आप अपने कर्तव्य को समझ करके जब ये युद्ध करेंगे कि नहीं, ये लोग तो समाज के लिए शत्रु हैं, और मेरा कर्तव्य है कि मैं देश की रक्षा, समाज की रक्षा के लिए मुझे अधिकार मिले हुए हैं और उन अधिकारों का मुझे इस्तेमाल करना चाहिए। एक सैनिक हूँ मैं। अगर आप एक सैनिक हैं, आपका युद्ध कर्तव्य है कि आप युद्ध लड़ें, और तब जा कर के आप अपने युद्ध को लड़ते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है? आपका ये कर्म विशुद्ध कर्म बन जाता है, ईश्वर का कर्म बन जाता है, जिसमें कोई वासना नहीं है। केवल सामने आ पड़ी है स्थिति ईश्वर की मर्जी से। ईश्वर की मर्जी से कैसे? क्योंकि ईश्वर ने ही अपरा बनाया है, अपरा प्रकृति को बनाया है, और इसमें तरह तरह के जीव हैं जो प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होकर के तरह तरह के कर्म करते हैं। कोई अच्छे करता है, कोई बुरे करता है, कोई बहुत बुरे करता है। तो उनका प्रभाव जब हम तक पड़ता है, हम तक पहुँचता है, तो हमारा कर्तव्य क्या कहता है? वो हमें करना चाहिए, और इसको मानना चाहिए कि ये जो कुछ सामने आ रहा है, ये जो विपत्ति सामने आ रही है, ये ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि का एक चक्र है। जो भी इन गुणों के अंदर फंसा है वो कुछ ना कुछ उल्टे काम करेगा। और मैं इस संसार में हूँ, मुझे ये स्थिति देखनी पड़ रही, तो इसका अर्थ है कि कुछ मेरे हिस्से में भी रहा होगा, तभी मैं इस संसार में हूँ और मुझे इस युद्ध को, इस स्थिति को झेलना पड़ रहा है। तो यही है, यही समझाया गया इन 2 श्लोकों में। बिल्कुल सिंपल श्लोक है, आपको अपने कर्तव्य के साथ जोड़ने का, कर्म योग का छोटा सा यहाँ पे एक दर्शन दिया गया है, बहुत छोटा सा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि जो कर्म करो सब ईश्वर के नाम पर करो, उसको अर्पित कर दो। न तुम्हारी जीत तुम्हारी है, न तुम्हारी हार तुम्हारी है। तुम्हारी जीत भी ईश्वर की जीत है, तुम्हारी हार भी ईश्वर की हार है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।